हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर किसी भी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम की, उनके लिए ये वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को देख लेना। आपको वाइगोत्स्की से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको ईजिली हल कर पाओगे। देखिए, आपके सीटेट एग्जाम में वाइगोत्स्की से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसे हम सोशल कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए सबसे पहले देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोत्स्की कौन थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के मुताबिक बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के ढांचे के अंदर सोचते हैं और सभी गतिविधियां करते हैं। वाइगोत्स्की के मुताबिक, देखिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे अपने आप वातावरण में ढल जाते हैं और अपने अंदर सोचते हैं, वो अपने अंदर सभी गतिविधियां करते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आसपास के लोग जो भाषा बोलते हैं वह बच्चे की सोच की भाषा भी बन जाती है। मतलब जैसे आसपास के लोग जो भाषा बोलते हैं वही बच्चे बोलने लगते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो आसपास की जो भाषा सुनेगा तो उसी पे तो वही वो सीखने की कोशिश करेगा। अब आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या कहता है, आगे का पॉइंट क्या है। देखिए बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद एक अहम आयाम है। देखिए बालक के संज्ञानात्मक विकास और समाज, ये दो चीज़ हैं। समाज से ही बच्चा सीखता है और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद करता है, तो यही एक आयाम है, इससे बच्चा सीखता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे ये कहते थे कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। पियाजे का कहना तो ये था कि पहले विकास होता है, उसके बाद लर्निंग यानी कि अधिगम होता है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले अधिगम होता है, उसके बाद विकास होता है। ठीक है, इन दोनों का आपस में ये सिद्धांत है। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमें समाज से भाषा के द्वारा चीज़ें मिलती हैं, फिर हम उन पर अपना चिंतन करते हुए ज्ञान का निर्माण करते हैं और इस निर्मित ज्ञान को अपनी भाषा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि समाज से हमें भाषा द्वारा चीज़ें मिलती हैं, यानी कि भाषा जो हमें मिलती है उसके द्वारा हमें हर चीज़ मिलती है और उस पर हम चिंतन करते हैं, इसके बाद अपनी भाषा को हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि बच्चा सीखेगा फिर उसको अपने आप बोलेगा, यही उसका सीखने का एक नज़रिया होता है, वाइगोत्स्की ये कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या हैं। देखिए पहला है जेडपीडी, जिसे हम जॉन प्रोमैक्सिमल डिप्लोमेंट कहते हैं, यानी कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, जेडपीडी ये वास्तविक विकास यानी रियल डिप्लोमेंट होता है, रियल। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, जेडपीडी में ये एक विकास होता है। ठीक है, जेडपीडी क्या है समझ गए। जेडपीडी क्या है, इसे हम समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र भी कहते हैं, जिसे हम जॉन प्रॉक्सिमल डिप्लोमेंट
कहते हैं। वास्तविक विकास यानी कि रियल विकास, ठीक है, रियल डेवलपमेंट, यह एक संभावित विकास भी होता है, ठीक है। इस स्तर के बीच अंतर को हम समीपस्थ विकास कहते हैं। जो दोनों के बीच का स्तर होता है रियल विकास और संभावित विकास, उसके बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, हम जेडपीडी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए स्कैप फोल्डिंग, जिसे हम पहाड़ या फिर ढांचा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, देखिए वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या फिर गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस को स्कैप फोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा कहते हैं। अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए इसको जैसे कोई बच्चा है वो साइकिल चला रहा है, उसको हेल्प करवा रहे हैं उसके पापा या फिर उसका भाई, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोर नॉलेज अदर, यानी टीचर, पेरेंट या फिर फ्रेंड उसकी हेल्प कर रहे हैं साइकिल चलाने में, यानी कि ऐसे सीखो, ऐसे साइकिल चलाने में उसकी बच्चे की हेल्प की जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, स्कैप फोल्डिंग, समझ गए। जैसे कि कोई बच्चा है, उसकी किसी चीज़ में हेल्प कर रहे हैं सिखाने में, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा टेम्परेरी हेल्प, तो वही है टेम्परेरी हेल्प, तो इसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ या फिर ढांचा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन का प्रमुख स्थान है। बालक जैसे ही भाषा सीखता है वह भीतरी संभाषण प्रारंभ कर देता है। सही बालक यानी कि सभी बालक अपने अंदर आत्म वार्तालाप की आदत बना लेते हैं। यही वार्तालाप आगे जाकर उनका चिंतन या फिर विचार बनकर सामने आता है। समझ चुके, अब इसको समझ चुके होंगे आप, यानी कि वाइगोस्की के अनुसार क्या है, बालक जैसे ही भाषा सीखता है वह भीतरी संभाषण प्रारंभ कर देता है और सभी बालक अपने अंदर आत्म वार्तालाप की आदत बना लेते हैं। यही वार्तालाप आगे जाकर उनका चिंतन और विचार बनकर सामने आता है, यानी कि जो बच्चा देखता है वो अपने अंदर उसको समावेशित कर लेता है और फिर उसको दूसरे के सामने प्रेजेंट करता है, यानी कि बोलता है, तो वही क्या होता है, विचार बनकर सामने आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चा आगे चलकर सीखता चला जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए भाषा पर इनके विचार क्या थे। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। और वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है, ठीक है। वाइगोस्की तो कहते हैं पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है, लेकिन इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ये किसके अनुसार हैं, ये हैं आपके पियाजे के अनुसार, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा है वाइगोस्की की ने भाषा आती है बाद में विचार आता है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे क्या कहते हैं, निजी भाषण और आंतरिक भाषण, यानी कि प्राइवेट स्पीच। एक तो निजी भाषण होती है, एक आंतरिक भाषण मतलब निजी भाषण यानी कि आंतरिक भाषण, यानी कि उसको हम प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देशित देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। प्राइवेट जो स्पीच होती है इसमें बच्चा क्या करता है, अपने ही कार्यों को निर्देशित देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, यानी कि बच्चा जो है वो अपने कार्य में लगा रहता है, ठीक है, जो वो हो गया आंतरिक भाषा, ठीक है। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, अपने ही कार्यों को, ठीक है। वो किसी की नहीं सुनता, बच्चा किसी की नहीं सुनता, अपने आप जो चीज़ें हैं वो करता चला जाता है। तो ये था हमारा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। इसको समझ चुके होंगे आप, और ये आपके सीटेट एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है इसको पूरा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।